आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखें, एवरीबडी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एवरीबडी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। आई लुक आउटसाइड, दिस इज मॉर्निंग। मुझे कुछ लोग घूर के देखते भी है कि अब क्या बताएं आप लोगों को। दैट्स द मैटर, दैट्स द सीक्रेट मैटर, बट वी विल ओनली टॉक अबाउट। हम लोग बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ द मेटर्स और मेटराइट्स and meteorites and how dinosaur comes to their end or meet to their end. धरती पर मेटर्स, उल्कापिंड का क्या प्रभाव पड़ता है और धरती पर डायनासोर जो कि बहुत बड़े जाइंट एनिमल थे, बहुत बड़े दैत्याकार एनिमल हुआ करते थे, उनका अंत कैसे हुआ, आइए समझते हैं। धरती पर अगर आप देखें तो आज से जस्ट सी दिस फिगर, इट इज आवर अर्थ, ये हमारा धरती है, ये हमारी धरती है। इट हैपेंड 6.5 करोड़ years ago. A meteorite hit the earth about 6.5 crore years ago. A meteorite hit the earth. Hit the earth लगभग आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले एक मेटेराइट धरती से टकराया। जब ये मेटेराइट धरती से टकराया, द साइंटिस्ट्स named this meteorite Egypta. वैज्ञानिकों ने इस मेटेराइट को इजिप्टा नाम दिया। जब ये मेटेराइट इतना बड़ा था, it was so vast that when it hit the earth about 6.5 crore years ago, it caused for great explosion, महान विस्फोट का कारण बना। ग्रेट intensity, higher intensity of earthquake या earthquake, तो जब ये धरती पर गिरा, इतना बड़ा था, ये धरती पर गिरा था, इतना बड़ा था, इतना साइज में ये इतना बड़ा था कि इसका जो टेम्परेचर था, जब ये धरती के वायुमंडल में घुसा, तो उस समय when it entered
into the atmosphere of the earth, its temperature was 35,000 on centigrade. जब धरती के पर यह गिरा तो इस इलाके में डायनासोर रहा करते थे, जो धरती पर सबसे विशालकाय जानवर थे. These were the vast or hefty, most hefty are the most vast animals upon the earth. Some were herbivorous and some were carnivorous. Some sorts of the dinosaurs were flew in the sky. कुछ आकाश में भी उड़ा करते थे, यानी कि कुछ नभचर भी थे, एरियल भी थे. जब ये धरती पर इस इलाके में गिरा, इन दिस रीजन आर बेल्ट आर एरिया, उस समय इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी. यह 17,000 किलोमीटर 17,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यह धरती में पर प्रवेश किया. जब धरती पर प्रवेश किया, धरती पर प्रवेश करने से पहले यह चंद्रमा, जो धरती का एक उपग्रह है, उससे गुजरा. बट व्हाट इज allotted that cannot be blotted. लेकिन जो लिखा होता है, कहा जाता है कि वो टलता नहीं. अगर ये चंद्रमा पर गिर जाता तो धरती बच जाती, धरती का ये इलाका बच जाता. लेकिन ये धरती पर गिरा. इट हिट द अर्थ, इट फेल अपॉन द अर्थ. ये धरती पर गिरा. ये धरती पर गिरा. ये प्रेजेंट जो इलाका बताया जाता है, ये मैक्सिको बे, मैक्सिको के खाड़ी के आसपास से गिरा. जब मैक्सिको के खाड़ी के आसपास से गिरा, इसके गिरने की वजह से, ड्यू टू द इट्स ह्यूज वास्ट साइज, मास, स्पीड, and due to the atmosphere's friction of the atmosphere, it caught the fire. Its power was almost equal to 10 its power was equal to 10 हाइड्रोजन बम. 10 हाइड्रोजन बम की तरह इसके पास शक्ति. ऊपर से ही चलता हुए आ रहा था, ऊपर से ही. जब धरती पर गिरा तो धरती की यहां के मेटल निकल के अंतरिक्ष में चले गए और एकदम आग ही आग चारों तरफ फैली गई, चारों तरफ आग. जितने भी इस इलाके में द एनिमल्स विच वर इनहैबिटिंग इस इन दिस बेल्ट और एरिया, सारे के सारे इंक्लूडिंग डायनासोर, सारे के सारे मारे गए. They were killed. ये जब धरती पर गिरा तो 80 किलोमीटर 18 किलोमीटर की इसने जो क्रेटर बनाया, गड्ढा बनाया, वो 18 किलोमीटर ब्रेथ का या चौड़ाई का या ब्रेथ का गड्ढा बना दिया. तथा 20 किलोमीटर इसकी जो डेप्थ रही, धरती के अंदर जो घुसाव रहा, जो धरती के अंदर एक घुस गया, ये बताया जाता है कि 20 किलोमीटर धरती के अंदर घुस गया. 20 किलोमीटर. इट वेंट डीप 20 किलोमीटर डीप इनसाइड द अर्थ, एंड ड्यू टू दिस इट अफेक्ट्स द टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द अर्थ. पृथ्वी के प्लेटों पर इसने जबरदस्त प्रभाव डाला. इसकी वजह से जब यह गिरा, सारे के सारे जंतु इंक्लूडिंग डायनासोर यहां से मर गए.
कुछ डायनासोर हवा में, जो हवा में उड़ने वाले डायनासोर थे वो उड़े, लेकिन जब ये इसके चंक पार्टिकल धरती से निकले हुए जब ये गिरा, जैसे कोई चीज गिरती है, जैसे आप देखते हैं कोई चीज गिरती है तो वहां से जहां पर गिरती है उस सरफेस के, अगर वो चीज भारी है और ज्यादा स्पीड से ज्यादा वेलोसिटी से गिरी तो उस सरफेस जहां वो गिरी पार्ट जो है निकल के हवा में चल जाते हैं स्पेस में। यही यहां पर हुआ, ये बहुत ज्यादा जो है चंक और पार्ट्स ऑफ द अर्थ वेंट इनटू द स्काई, दिस स्पेस, और देवर एट दैट टाइम जो पार्ट्स थे वो गर्म थे, देवर हीटेड, वे जल रहे थे। अब जब वो जलते हुए पार्ट्स अगेन धरती पर गिरे, कुछ तो डायनासोर उड़े और जानवर भी उड़े होंगे, हम डायनासोर की स्पेशली ले रहे हैं क्योंकि आफ्टर द एंड ऑफ द डायनासोर आवर वी कम टू द, एज साइंटिस्ट सेज, जैसा कि साइंटिस्ट बताते हैं कि डायनासोर के अंत के बाद ही मानव जो है धरती पर आए या मानवों का धरती पर विकास हुआ। तो इस संदर्भ में अब यहां पर अगर आप देख लो इसको, जो ये पार्ट्स जो ऊपर की ओर गए थे, ये पार्ट्स भी जलते हुए जब नीचे की ओर आए, बहुत स्थिति खराब। इफेक्ट क्या पड़ा इसका धरती पर, ताकत कितनी थी इसकी। जब इस टेक्टोनिक प्लेट में, धरती के टेक्टोनिक प्लेट को प्रभावित कर दिया तो अर्थक्वेक आ गया। इट ब्रॉट अर्थक्वेक ऑफ 10 रिएक्टर स्केल, above 10 रिक्टर स्केल। ये 2 रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल का ये भूकंप धरती पर आया, जिसकी वजह से पहाड़ का निर्माण। इसके बाद वीडियो में चर्चा करेंगे कौन सा पहाड़ था। इसकी शक्ति जो थी वो 10 हाइड्रोजन बम के बराबर थी, 10 हाइड्रोजन बम के ऑलमोस्ट। और इस तरह अगर देखें तो हमारे धरती से इट वॉज द एंड ऑफ द डायनासोर एज, यह था डायनासोरों के युग का अंत। धरती से इस तरह डायनासोर का अंत हुआ। आइए देखते हैं कि उल्का पिंड का धरती पर गिरने से धरती पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेटियोर, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द मेटियोर, उल्का एंड मेटिओराइट्स। अभी हमने देख लिया कि इसका इफेक्ट, जब ये धरती पर ये उल्का गिरता है तो इसका उल्का पिंड नाम दिया जाता है। अभी हमने बताया कि जो मैक्सिको की खाड़ी के आसपास उल्का पिंड आज से 6.5 या 6.5 करोड़ वर्ष पहले गिरा था, तो उससे बहुत बड़ा वो था, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दिया उसने। समुद्र में सुनामी, it produced tsunami, it produced earthquake, it produced earthquake, इसने earthquake ला दिया, सुनामी ला दिया, and it caused great destruction। और यह बहुत बड़े, क्योंकि वो इलाका और उसके इतना ज्यादा है, इसके वजह से इतना ज्यादा रेडिएशन फैला, इतना ज्यादा विकिरण फैला उस इजिप्टा नामक उल्का पिंड के द्वारा, इतना कि 800 किलोमीटर के एरिया को, अपने अगल बगल के 800 किलोमीटर एरिया को यह प्रभावित कर दिया। 800 किलोमीटर एरिया के जो भी जीव जंतु से प्रभावित, कुछ मर गए, बहुत ज्यादा जीव जंतु मर गए। आइए देखते हैं कि उल्का पिंड धरती पर गिरेंगे, छोटा उल्का पिंड सर पर गिर जाएगा, सर पर फूट जाएगा आपका
थोड़ा बड़ा हो गया, गिरा, जब अगर आपके मकान पे गिरा, मकान में धूस मार देगा। नीचे आप सोए हैं, आपकी बीवी बच्चे सोए हैं, वो भी भूस मार देंगे। तो ये बताने वाली है, ये तो क्लियर हो गया। आइए देखते हैं, बड़ा उल्का पिंड हो गया भैया, शहर पर गिर गया, शहर ये धूस मार देगा। हाँ। क्या उल्का पिंड के हमारी धरती पर क्या प्रभाव पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, उल्का द्वारा पहला जो काम, पहला जो प्रभाव धरती पर छोड़ा जाता है, इट इज सेड ग्लोबल वार्मिंग। इसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। वैश्विक उष्मा, वैश्विक उष्मा, ये वैश्विक उष्मा इसको कहते हैं। विश्व की उष्मा का किसी वजह से, फॉर एनी रीजन, व्हेन द अर्थ or globes, the heat or the temperature of the earth increases, this is called global warming। किसी कारण से धरती के उष्मा में, धरती के टेम्परेचर में वृद्धि को ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के वैसे कई भी कारण है, कई कारण है। देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन इसका meteors are also responsible for global warming। आप जानते हैं, जैसे आप मान लीजिए एक रूम में खाना पकाते हैं और ठंडे का दिन है, खाना पकाते हैं, खाना पकाने के बाद आप अपने चूल्हा को बंद कर देते हैं, you stops burning your fire, but temperature of your room is higher than the temperature of the outside, because heat or the temperature remains in your room due to the outer wall। यही बात अगर हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग या विश्व की उष्मा पर भी लगता है। ये हमारी धरती है, और धरती के, सपोज दैट दिस इज आवर अर्थ, और धरती के ऊपर वायुमंडल, और ये दिस वायुमंडल इज आल्सो one of the responsible factors which favors life, जो जीवन के फेवर में चला जाता है। और हमारी धरती इसी वजह से जीवन योग्य है कि इसके पास एटमॉस्फेयर, क्योंकि सूर्य से जो भी गर्मी थ्रू आउट द डे, जो भी टेम्परेचर सूर्य से धरती पर आता है, तो इसका ड्यूरिंग द नाइट इट गोज इन द स्पेस, इट कीप्स ऑन गोइंग टू द स्पेस। ये स्पेस में जाता रहता है, लेकिन कितना भी ये चला जाए, ये टेम्परेचर आफ्टर 9-10 आवर्स अगेन वी गेट सनलाइट, तो ये पूरा का पूरा टेम्परेचर ये स्पेस में नहीं जा पाता। इसलिए हमारी धरती जो है, हमारी धरती गर्म रहती है, एंड दैट्स व्हाई आवर अर्थ हैज द फेवरेबल टेम्परेचर फॉर अस। पूरा उष्मा नहीं जा पाती है, क्योंकि ये जो वायुमंडल है, धूल और गैस का जो कॉम्बिनेशन या मिक्सचर, ये पूरी की पूरी उष्मा को रात के वक्त में ड्यूरिंग नाइट टाइम स्पेस में जाने नहीं देता। अब तक सुबह हो जाती है, अब फिर सूरज मामा, सूरज भगवान जो भी कह लीजिए, उनके लिए तो इट इज वेयर द सन इज बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन। अर्थ तो, सूरज तो डिस्क्रिप्शन के बाहर। ये काम अब देखिए, जो भी आप गैस से छोड़ रहे हैं, चूल्हा चौकी जहां से भी आप भोजन पका रहे हैं, खाना पका रहे हैं, भट्टी चला रहे हैं, कारखाना चला रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, उनके वजह से गर्मी निकल रही है। तो ये जो गर्मी है, धरती की जो एक मानक गर्मी थी, स्टैंडर्ड गर्मी थी, उस गर्मी को बढ़ा रही है।
जैसे आप गर्मी को बढ़ा देते हैं, अपने रूम की गर्मी को बढ़ा देते हैं जब आप खाना बनाते हैं, व्हेन यू कुक फूड, और वो गर्मी रहती है, चली नहीं जाती। अगर आप दरवाजा ना खोले, खिड़की ना खोले, वो गर्मी रहती है। अब देखिए, जो ये उल्का होते हैं, चूंकि ये बताया जाता है कि एक साल में 17,000 या 18,000 के आसपास उल्काएं धरती पर, धरती के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है। अधिकांश उल्काएं, मोस्ट ऑफ जब ये प्रवेश करती हैं तो फ्रिक्शन की वजह से ड्यू टू द फ्रिक्शन ये जलने लगती। जब जलती है तो टेम्परेचर छोड़ती है। जब ये टेम्परेचर छोड़ती हैं तो इसकी वजह से हमारी धरती की उष्मा लगातार या टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है मेटेरियोर जो है, ये हम ग्लोबल वार्मिंग के वैश्विक उष्मा को के लिए जिम्मेदार है, या वैश्विक उष्मा को बढ़ाते हैं। द सेकंड थिंग, tilt increases 21 to 23 1/2 degree, from 21 to 23 1/2 डिग्री। धरती का आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। हर आदमी कोई कहीं से कहीं नहीं जानता है, चाहे दादा से जाने, चाहे किताबों से जाने, चाहे टीचर से जाने, वो भी टीचर कहीं ना कहीं से जानता है। नोबडी नोज एवरीथिंग एंड नोबडी इज परफेक्ट इन द नॉलेज, हैज कंप्लीट नॉलेज, यू कैन से। तो हमारी धरती अपने एक्सिस पर हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पहले अपने अक्ष पर 21 अंश के झुकाव पर थी। लेकिन राइट नाउ एज द साइंटिस्ट से, जैसा कि वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी धरती अपने एक्सिस पर अब जो है एट प्रेजेंट 23 1/2 अंश सेंटीग्रेड टिल्ट कर रही है, झुक। अभी झुकी क्यों? मान लीजिए आप पहले से झुके हैं, ऐसे झुके हैं, तो जब ये मेटेराइट्स धरती पर गिर रहे हैं, जब मेटेराइट धरती पर गिर रहे हैं, तो मान लीजिए ये कोई 5 किलो की चीज और 2 किलो का कोई चीज इस पर गिर गई, तब इसका वजन जो है अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। नाउ इट विल बी 7 kg। इट मीन्स टू से ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ द मेटेराइट्स, यानी कि मेटेराइट्स उल्का पिंडों की वजह से हमारे धरती का जो वजन है बढ़ता है, इसका मास बढ़ता है, इसका वजन बढ़ता है, इसका मास बढ़ता है, इसका द्रव्यमान बढ़ता है, इसका द्रव्यमान बढ़ता है। और यह द्रव्यमान बढ़ने की वजह से मास बढ़ा। तो जो से पहले, अच्छा आप ऐसे झुके और आपके ऊपर 20 किलो का 50 किलो का और बोझा लग देता, तो आप बताइए सीधे होंगे कि और झुकेंगे? जी और झुकेंगे। तो ऐसे क्या होगा? मान लीजिए आप ऐसे चलते भी हैं, आप 34 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, और वजन बढ़ जाएगा तो क्या उतनी स्पीड से चलेंगे? वही मोटरवा के दम पर। मोटरवा तो वही ना भैया, मोटरवा तो वही ना है जो आपको चला रहा है। अब आप थोड़ा योर स्पीड्स लिसन, आपकी स्पीड कम होगी। तो इसका मतलब टिल्ट जो पहले 21 था, साइड 23 डिग्री झुक गई और झुकी, वजन बढ़ा रहा है मेट्रॉक्स। और ये जो है इसके रोटेशन को भी ये इट आल्सो अफेक्ट्स इट्स रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के रोटेशन को भी प्रभावित कर, पृथ्वी के रोटेशन को भी प्रभावित कर। अब पृथ्वी का रोटेशन, अगर पृथ्वी का रोटेशन, पृथ्वी भारी हो रही है, उल्का पिंड गिरे भारी हुई, झुकाव भी ज्यादा हो गया है, पहले 21 था अब 23.5 डिग्री हो गया, इट इंक्रीजेज एंड गोज अप टू द 23 1/2 डिग्री। रोटेशन भारी हुई, रोटेशन वो कम हो गया, रोटेशन कम हो गया। बताया जा रहा है कि अभी जो पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 घंटे 24 आवर में रोटेट कर जाती है,
रोटेट करे भैया, देखिए ना ऐसे नहीं रोटेट करती भैया, एंटी क्लॉक वाइज ना कि क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक, पश्चिम से पूरब की। अब जब यहां पर कौन है जी, यहां पर चालू हो गया, हाँ भैया चालू हो गया, जाओ तुम। तो ये 24 किलो, तो इसका रोटेशन अब जो है, अगर आप आज से 90, यानी कि अगर उल्का पिंड धरती पर गिरते रहे, इसका वजन बढ़ेगा, तो जो दिन हमारा क्या समझे 12 घंटे का हो रहा है, ये बढ़कर 13, 14, 18 यानी कि बढ़ता जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि रोटेशन हुआ जो कर रही है, अब वो धीरे धीरे करेगी। अभी वो क्या करे, थोड़ा तेज कर रही, थोड़ा तेज कर रही। स्पीड देख लेना भाई, स्पीड अभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं उसको बोल रहा हूं। तो वजन बढ़ेगा, उल्का पिंड मेटेराइट गिरे, वजन बढ़ा, तो स्पीड रोटेशन की क्या कम हो गई, और इसकी वजह से जो दिन होंगे वो 18 घंटा के, 20 घंटा के भविष्य में, फ्यूचर में देखे जा सकते हैं। और प्रभाव क्या होगा, आपने देखा ही, सुनामी लाते हैं, दे ब्रिंग सुनामी, समुद्र में सुनामी, दे ब्रिंग अर्थक्वेक, पृथ्वी पर अर्थक्वेक आ जाएगा, दे ब्रिंग अर्थक्वेक, पृथ्वी पर भूकंप ला देते हैं, पृथ्वी पर भूकंप ला सकते हैं। They produced are made crater क्या भैया, क्रेटर क्या है, pit made by falling, made by meteorites, pit made by meteorites, गड्ढा जो कि मेटेराइट के गिरने से बनता है, क्रेटर कहलाता है। इसके मास में बढ़ोतरी होगी, तो इसकी जब देखो कोई भी पिंड जितना बड़ा होगा, क्या समझ, तो उसकी ग्रेविटी, उसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसके इट आल्सो इफेक्ट्स इस ग्रेविटेशन दैट इज ग्रेविटी बढ़ाएगी। अगर उल्का पिंड धरती पर आते रहेंगे तो ग्रेविटी इसकी बढ़ेगी, इसका मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, ग्रेविटी बढ़ेगी, मास इंक्रीज है, ग्रेविटी इंक्रीज, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा अपने आप। अब ये देखो, इतना एक चुंबक है, इतना छोटा है, एक चुंबक इतना है, कौन में ज्यादा पावर होगा, ये बड़का वाला है, दिस बिगर हैज द मोर पावर देन दिस मैग्नेट। As we know that our earth is magnet, but it is totally different from that magnet, which only attracts only 3 metals: cobalt, nickel and iron. But our earth attracts all the things, no matter of which metals they are made of. मैं आशा करता हूं, आई होप इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों ने जान लिया होगा कि डायनासोर का कैसे अंत हुआ, और कैसे क्या क्या इफेक्ट जो है इसके मेटेर और मेटेराइट्स के धरती पर पड़ते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस पॉइंट्स। थैंक यू वेरी मच सभी लोगों को एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।